का एक नतीजा आया, वहां पर भी मीडिया को लेकर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। खासकर मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत नेगेटिव लाइट में पेश किया है। त्रिपाठी जी, अगर मैं वहां की बात करूं, वहां पर बहुत ही एक नेगेटिव लाइट में पेश करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद सारे के सारे जो एक तरह से पोल्स प्रेडिक्ट कर रहे थे 50-50 है, बहुत नेक टू नेक है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। कि जो ट्रेडिशनल स्टेट्स थे दोनों पार्टीज के, वो वैसे ही गए। तो वो करीब करीब 50-50 हुए। पर सर वो तो हमेशा ही जाते हैं। हाँ, इस बार 7 के 7 स्विंग स्टेट जो थे वो ट्रंप ने जीते, जबकि पिछली बार 1 या 2, शायद 1 भी नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज हुई और ये साफ दिखाता है कि ट्रंप के कैंपेन में कितनी ज्यादा मेहनत। ठीक है त्रिपाठी जी, आपके माइक में कुछ इशू आ रहा है, मैं उसको जरा दुरुस्त करा लेती हूँ। मैं मेजर जनरल साहब के पास जा रही हूँ। मेजर जनरल, जिस तरह हम बात कर रहे हैं डिसाइसिव विक्ट्री है डोनाल्ड ट्रंप की, मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप की इस विक्ट्री पर चीन, पाकिस्तान, रूस नजरें गड़ाए हुए क्यों बैठा था? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, मोदी जी का क्या रुख होगा, उनका झुकाव किस तरफ होगा। रूस भी चाहता है कि मोदी जी का झुकाव रूस की तरफ हो। चीन और रूस चाहता है कि जैसे ब्रिक्स में भी जिस तरह से संधि हुई है चीन के साथ, तो यदि ईस्टर्न कंट्रीज़, एशिया के कंट्रीज़ कंबाइन करते हैं तो स्वाभाविक है कि वेस्ट को चुनौती देने में वो सफल होंगे। और मैं जब जीपिंग आए थे हिंदुस्तान, तो उस समय मैंने फोरकास्ट किया था, जो आज सच हो रहा है, कि यदि रूस, हिंदुस्तान और चाइना कंबाइन कर जाएं तो वी कैन रूल द वर्ल्ड। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये जो प्रश्न उठ रहा है कि अब मिस्टर ट्रंप के आने से क्या डायनेमिक्स में चेंज होगा, क्या रिश्तों में चेंज होगा, ये वर्ल्ड ऑर्डर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, कौन किसका हित देगा। सबसे पहली बात यह है कि विश्व के स्तर पे कोई किसी का सगा नहीं है, सब अपना हित सोचते हैं। मेरा क्या। तो जब मेरा क्या, मिस्टर ट्रंप भी कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, मोदी जी भी कहते हैं इंडिया फर्स्ट। बिल्कुल। तो जब देखिए दो रिश्ते होते हैं, एक रिश्ता होता है मैन टू मैन तो बहुत बढ़िया है, जब फी पप्पी सब कुछ चलता है रिश्तों में। लेकिन जब आता है एज हेड ऑफ द स्टेट, और जब आप बोलते हैं नेशन फर्स्ट, तो क्लैश होगा। मेरा हित आपका हित हो नहीं सकता है, आपका हित मेरा हित नहीं हो सकता। टोटली, इन टोटलिटी, पार्शियली यस, बट टोटलिटी में नहीं। तो कहीं नहीं कहीं तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमको यदि एप्पल सेव में और मिर्ची में चूज़ करना है तो मेरा सेव बेटर चॉइस होगा, क्योंकि यहाँ सोच की सामंजस्य है, कॉमनलिटी ऑफ थॉट्स है मिस्टर ट्रंप और मिस्टर मोदी के बीच में, अप्रोच सेम है, थॉट प्रोसेस सेम है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए, उसमें कॉमनलिटी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए आई विल गो फॉर एप्पल। मैं सेव की तरफ जाऊँगा और मैं इस जीत से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। और मेरा ख्याल है, मैं तस्वीर चला रही हूँ इस वक्त, सब वर्ल्ड लीडर्स ने जो बधाई दी है, प्रधानमंत्री ने तो बधाई दी है, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया, जरा चलाइए उसे चेतन, इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया कि पिछले कार्यकाल में आपके साथ काम किया था, एक बार फिर से इस कार्यकाल में काम कर रहे हैं। जरा उस ग्राफिक को चलाइए। और सिर्फ इमैनुअल मैक्रोन नहीं, सबसे पहले जो बधाई आई थी वो बेंजामिन नेतन्याहू की आई। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि डियर मेलेनिया एंड डोनाल्ड ट्रंप, आपको इस ऐतिहासिक जीत के लिए, इस ग्राफिक को चला दीजिए जरा, इस ऐतिहासिक जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये एक बहुत ही हिस्टोरिक कमबैक है। उन्होंने ये कहा इट्स अ हिस्टोरिक कमबैक, क्योंकि एक राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद फिर से वो जीत कर आए और डिसाइसिव विक्ट्री के साथ आए। तो नेतन्याहू का सबसे पहले उनको बधाई आई। और इसी के साथ और ग्लोबल लीडर्स, पाकिस्तान ने भी, शहबाज शरीफ ने कह दिया कि यूएस से साझेदारी मजबूत करने के लिए ये समय हमारे लिए है। और जेलेंस्की तो कह रहे हैं मैं मिलकर बधाई देना चाहता हूं। आप त्रिपाठी जी जरा बताइए, मिलकर बधाई देना चाहते हैं जेलेंस्की, जबकि वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने का मतलब, वो खुद ही कह चुके हैं, आज भी उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। देखिए, लेकिन सुचरिता ये ना भूलिए कि अभी कुछ दिन पहले, शायद 2 महीना पहले, जब जेलेंस्की यूएस गए थे तो वो वहाँ ट्रंप से भी मिले थे, जब ट्रंप सिर्फ एक कैंडिडेट थे। यस। तो उनका इंटरेक्शन ट्रंप से होता रहा है। पिछले जितनी बार गए उसमें कम से कम 3 बार तो वो जेलेंस्की से मिले ही हैं। हाँ, ये अब समस्या है उनको कि अगर, जैसा कि ट्रंप कहते थे कि मैं 24 घंटे में बंद कर दूंगा युद्ध, तो अभी 24 घंटे तो खैर 20 जनवरी के बाद से होंगे, जब वो शपथ लेंगे।
हो सकता है तब तक स्थितियों में ऐसा परिवर्तन हो जाए, लेकिन फिर भी ये है कि रूस के लिए और यूक्रेन दोनों के लिए ये जो है ये बैटल फॉर एग्जिस्टेंस है। तो पहले वो ये करना चाहेंगे ट्रम्प कि वो रूस पे कहेगा कि कुछ भी बातचीत पे वो करने से पहले 6,000 से ज़्यादा जो सैंक्शन लगाया गया है उसको हटाइए, और उसको हटाने के बाद ही बात होगी और बफर जोन बने या कुछ हो जिससे कि ये पता लगे कि हाँ रूस के दरवाजे पे अब नाटो नहीं आएगा। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आप सोचिए कि रूस को भी इसी बात से एक पॉजिटिविटी है कि नाटो को अगर चैलेंज भी किसी ने किया तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो ऐसा नहीं है, वो जानते हैं कि बाइडेन वाली लाइन डोनाल्ड ट्रंप नहीं लेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक सरप्राइज फैक्टर हमेशा रहता है। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ प्रिडिक्टेबल लीडर। मंजू जी, आपको लगता है ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप में, यही उनकी यूएसपी भी है और यही उनका डेंजर भी है, डेंजर सिग्नल? बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। बिकॉज वो एज पीपल से वो अपने हार्ट से बोलते हैं, जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं, और थोड़ा सा बिजनेस मैन काइंड ऑफ अप्रोच भी है। वो बिजनेस मैन इतने बड़े हैं, टाइकून हैं, वहाँ पे थे, तो इसलिए वो एक उनका ये बिल्कुल आपने सही कहा, इट इज अ बून एंड इट्स अ बेन। मतलब प्लस पॉइंट भी है कि वो ऐसे कर बिना सोचे समझे कभी बोलते, पर हम देख रहे हैं सेकंड टाइम अभी जो उनके कैंपेन में भी थोड़े सदे हुए नजर आए और मच मोर थॉटफुल वे और कामर एक ट्रम्प दिखे, और बिल्कुल एक सोच समझ के बात कर रहे थे। लास्ट टाइम वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तरीके से बात कर रहे थे, इवन जब वो प्रेसिडेंट भी थे उस दौरान भी वो ऐसे कर रहे थे। लेकिन अब आई थिंक वो वाले डोनाल्ड ट्रंप कुछ समझ गए हैं कि लोगों का फीडबैक लेके सब चीजें देख के, अपने एक्सपीरियंस को देख के, हाँ। और मुझे लग रहा है कि इसमें इस दफा थोड़ा से वो और काम होंगे, प्रेडिक्टेबल होंगे। प्रेडिक्टेबल नहीं, मतलब मोर कामर एंड देखिए उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नरेंद्र मोदी के बारे में कही थी मंजू जी, मैं उस पर एक बार आती हूं, क्योंकि इस बार मेरा फोकस ये है कि नरेंद्र मोदी और बाकी वर्ल्ड लीडर्स वो ट्रंप को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच की जो एक केमिस्ट्री है उसके बारे में हमने बात की है बहुत हद तक, क्योंकि आप हैं, त्रिपाठी जी हैं, सज्जनार सर हैं, ये आप लोग ये इस बात को जानते हैं कि डिप्लोमेसी में जो एक लीडर टू लीडर एक केमिस्ट्री होती है वो बहुत हद तक वो चीजें कर पाती है जो ऑन बोर्ड चीजें नहीं कर पाते हैं। तो एक बार एक बड़ी खबर आपको बताती हूं कि ट्रंप को जीत की बधाई नहीं देंगे पुतिन। अब सोचिए, पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव का बयान आया, वो कह रहे हैं कि ट्रंप को बधाई देने की पुतिन की कोई योजना नहीं है, यानी कोई योजना नहीं है कि वो पुतिन को बधाई दे, वो पहले वेट एंड वॉच करेंगे। वो कह रहे हैं कि नीति और नीयत पहले देखेंगे, अगर नीयत और नीति ठीक लगी तब हम ट्रंप से बात करेंगे।